ये पाई चार्म है। ठीक है, मैं सब कुछ बंद करके स्टार्ट करता हूँ। ये कल मैंने कोड चलाना था जो चला नहीं पा रहा था, तो अब इसको चलाते हैं। यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट के बीच में हमारा कोड डिबग करके ये देगा। इसको कहते हैं बीटल। इस पर क्लिक करोगे तो डिबगिंग स्टार्ट होती है। क्लिक करो और हमारा इंटरप्रेटर आ गया है ब्लू लाइन में। ये जो ब्लू लाइन मार्क किया गया है ये इंटरप्रेटर के द्वारा किया गया है। इंटरप्रेटर जहाँ पे होता है वहां पे वो कुछ नहीं करता। अगर इंटरप्रेटर से कुछ करवाना है तो उससे एक स्टेप आगे उसको भेजना पड़ता है। तो ये है स्टेप ओवर। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो इंटरप्रेटर एक स्टेप आगे आएगा। और देखो आई की वैल्यू 0 डिफाइन कर रहा है ना मेमोरी में। ये कल के हमारे डिबगर जो ऑनलाइन हम यूज कर रहे थे उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या भी आई है थोड़ी देर के लिए 0। फिर से स्टेप ओवर करोगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे रख के चेक की जाएगी, जो कि 0 है। वो 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब कंडीशन फॉल्स है ना, दिखा रहा है फॉल्स। अब स्टेप ओवर करोगे तो देखो ये कंडीशन कंटिन्यू नहीं चला। कंटिन्यू का काम क्या होता है वो समझ में आ जाएगा अभी। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू जो 0 है 0 प्रिंट होगा और कोमा के जगह पे स्पेस आ जाएगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा नीचे में। स्टेप ओवर देखो यहाँ पे 0 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और आई की वैल्यू फिर से अपडेट होने चली गई। आई की वैल्यू इस बार क्या पिक होके आएगी रेंज में से 1 आ गया 1। अब इस 1 को यहाँ रखा जाएगा और 2 से कंपेयर किया जाएगा। ट्रू नहीं है तो फॉल्स। तो फॉल्स है तो कंटिन्यू फिर से नहीं चलेगा, यानी कि इनर ब्लॉक नहीं चलेगा इफ का। तो इफ के बाहर वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट आई हेलो वर्ल्ड यानी कि 1 हेलो वर्ल्ड वो चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। हो गया 1 हेलो वर्ल्ड। अब ऊपर फिर से आई की वैल्यू अपडेट करा, आई की वैल्यू 2 इस बार आया और 2 को यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, और 2 2 के बराबर होता है मतलब कंडीशन ट्रू। तो ट्रू है तो कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू क्या करेगा, इंटरप्रेटर को आगे नहीं बढ़ने देगा, यहीं से वापस भेज देगा आई की वैल्यू अपडेट करने के लिए। देखो इनर ब्लॉक में आ गए। अब यहीं से इंटरप्रेटर वापस चला जाता है। ठीक है, चला गया वापस तो आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और 2 हेलो वर्ल्ड के लिए कुछ प्रिंट ही नहीं होता है इसीलिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 को यहाँ पर रखा जाएगा और 2 से कंपेयर किया जाएगा। कंडीशन फिर से क्या है, फॉल्स है। तो फिर से हमारा क्या चलेगा, ये बाहर वाला स्टेटमेंट चलेगा जो कि आई की वैल्यू हमारी 3 है और कॉमा हेलो वर्ल्ड, तो स्पेस हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे आएगा आउटपुट आ रहा ना 3 हेलो वर्ल्ड। उसी तरह से आई की वैल्यू हमारी 4 है। 4 जो है वो 2 के बराबर नहीं होता। 2 के बराबर नहीं होता तो कंडीशन हमारी फॉल्स आ जाएगी और हमारा फिर से बाहर वाला स्टेटमेंट चलेगा जो कि 4 हेलो वर्ल्ड है स्पेस के साथ। कैन यू सी दिस। और उसके बाद आई की वैल्यू रेंज में से फर्दर डिराइव नहीं होगी तो अब क्या होगा, कंडीशन ये वाली जो है मेंबरशिप ऑपरेटर है ना इनके साथ, तो फॉल्स हो जाएगी। तो पूरा का पूरा लूप हमारा बंद हो जाएगा। और ये है आंसर। समझ में आया, यही कल समझाना था जो चल नहीं रहा था। इतना बुद्धि करा लड़ाया हमने, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखना पड़ा इसको कल रात को कि क्या हो रहा था। तो अपडेट्स में दिक्कत थी इसके, क्योंकि अपने पीसी में करके देखा मैंने, नहीं चल रहा था ये, लेकिन कल रात को चलाया तो चल गया था। तो मुझे लगा अपडेट्स में कुछ दिक्कत ही है। ठीक है, वही अपडेट करना पड़ा मुझे। ठीक है, पाई चार्म को अपडेट करने का यहाँ से। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसको बंद कर लो और अपने फाइल में चलो। कौन सी थी, 330 जुपिटर। हाँ, फाइल ओपन है। लूप में चलो, ये था हमारा लूप। इस पे स्पेस देते हैं। तो हम इसी कोड को लिखे थे कल, जिसको हम वहाँ पे कॉपी करके ले गए थे, पेस्ट करे थे, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बताना था आप लोगों को। देखो लूप के अंदर इफ एल्स एलिफ सब यूज हो सकता है। ठीक है, लूप का काम है किसी काम को बार बार करना। ठीक है, आप लोग सबको मैंने कैलकुलेटर बना के दिखाया था। कैलकुलेटर इनपुट फंक्शन के बारे में बताया है।
तो ध्यान से सुनो, एक और कीवर्ड है यहाँ पे, हम अब एक और कीवर्ड नया लिखने वाले, इसको हटा के क्या, तो उसको कहते हैं ब्रेक। ब्रेक कहते हैं। ब्रेक का क्या काम है? तो 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, क्या हुआ, लेट्स सी। तो हम इसी कोड को यहाँ पे भी लिख रखे हैं, पाइचार्म पे भी, बस यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रेक लिख देना है। ठीक है, फिर से डिबग को ऑन करना है, डिबग फिर से स्टार्ट होगा, और कंसोल, यहाँ पे कंसोल है, इस पे क्लिक करना, तब तुम्हें आउटपुट दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेप ओवर पे जाना, आई की वैल्यू 0, 0 जो है आई की वैल्यू जो 2 के बराबर नहीं है, नहीं है तो कंटिन्यू, सॉरी ब्रेक नहीं चलेगा, क्या चलेगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। क्यों प्रिंट हेलो वर्ल्ड ही चल रहा है? क्योंकि ये इफ के ब्लॉक में नहीं है, इफ के ब्लॉक से बाहर है। ठीक है, यानी कि फोर लूप के ब्लॉक में है। ओके, स्टेप ओवर, 0 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1, देखो 1 हो गई, 1 को यहाँ पे रखा गया, वो 2 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो 2 क्या प्रिंट होगा, फिर से 2 हेलो वर्ल्ड। देखो 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया नीचे, सॉरी 1 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, सॉरी 1 हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2, आई की वैल्यू 2। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ट्रू। ट्रू होगा तो क्या होगा, ब्रेक चलेगा। ब्रेक का कहना क्या है, ब्रेक का कहना है कि मैं जब भी चल जाऊंगा एक लूप के अंदर, ये लूप के अंदर ही चलता है, कंटिन्यू और ब्रेक किसके अंदर चलेगा, लूप के अंदर ही चलेगा, कंटिन्यू और ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक चलेगा, ब्रेक के चलते ही कंडीशन, सॉरी लूप की पूरी बंद हो जाएगी। ब्रेक के चलते ही लूप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, भले ही कंडीशन सही हो। अभी और चलना था ना, इसको 3 के लिए चलना था, 4 के लिए चलना था ना, लेकिन ये क्या हो रही है, अब बंद हो रही है, यहीं से सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो सब कुछ बंद हो गया, इतना ही कोड चला। तो ब्रेक का कहना यह है कि हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी, हम क्या कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। लूप भले ही उसकी कंडीशन ये गलत ना हुई हो, फिर भी हम लूप को बंद कर देंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रेक। और कंटिन्यू क्या कहता है, कंटिन्यू कहता है कि अगर मैं चल गया तो वहीं से इंटरप्रेटर को वापस भेज दूंगा, कहाँ, जहां से वो आया था। ठीक है, ओके। चलो अब सब लैपटॉप लाए हो, बोला था मैंने लैपटॉप लाने को, लाए हो? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इसी के बेसिस पे उसको करो। ध्यान से क्वेश्चन को सुनो सब। क्वेश्चन है कि, ध्यान से इसको देखो, 1 2 3 6 5, नहीं 6 लिखो, 6 7, इन सबों के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। करो। अगला क्वेश्चन है कि हम अपने काउंटिंग को बिना रेंज को पलटे, बिना रेंज को पलटे, ठीक है, रेंज ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारी काउंटिंग जो होगी 8 7 6 2, इनके लिए हेलो वर्ल्ड उल्टा प्रिंट करेंगे। इनके लिए हेलो वर्ल्ड क्या प्रिंट करेंगे, उल्टा प्रिंट करेंगे। मतलब हेलो वर्ल्ड ये है ना, तो DLORW ये, और फिर उसके बाद स्पेस OLLEH ये प्रिंट होना चाहिए। किनके साथ, 8 ये जो लिखा हुआ है ये, 7 ये जो लिखा हुआ है, 6 ये जो लिखा हुआ है, और 2 ये जो लिखा हुआ है, बिना रेंज को पलटे करो। हाँ रेंज 1 से 8 ही रखो। चलो करो। देखो क्वेश्चन ये है कि रेंज को एज इट इज रखना है, रेंज को एज इट इज रखना है।
ठीक है, इसके अंदर तुम कुछ ऐसे कोडिंग करो कि हमारा जो वैल्यू आए वो 8762, और उनके बाद जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, इसका उल्टा ये वाला वैल्यू प्रिंट होती रहे हर जगह। ठीक है, ये करो। ओके। नहीं, इसी को उल्टा सीधा प्रिंट करो, इसको नहीं प्रिंट करना है। ठीक है, और हाँ चलो इस तरह से करो। ऑनलाइन टेक्स्ट करना सब, मैं देख रहा हूँ। सर एक डाउट है। मैं भी इसको देख रहा था, ये काम करता है। उस समय मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये काम कर रहा है। अब सही काम करता है। अब हमने इरेज कर दिया सब। अभी भी थोड़ा पॉइंटर हिला हुआ है, देखो पॉइंटर हिल रहा है। अरे शेर की मतलब बहुत बढ़िया, गुड। हाँ दरबार क्या है। इसको एक काम खाली की बात मैं कुछ हिंट दूं, मैं क्या हिंट दूं? देखो ये क्या कभी नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, लिखो। नहीं है। और आई इन रेन, तो बहुत आगे भाग रहे, चलिए माउस से बढ़िया है। नाटक हो गया। मैंने सोचा कि पेन से लिखूंगा तो ठीक से लिख पाऊंगा, मैं मार्कर से लिख देता तो मैं इसी पे। ये हिल गया है थोड़ा सा। तो क्या कह दिया है, लिखना है कोड करना है, ठीक है। मैं हेल्प कर रहा था, बंद करने को नहीं बोला कोड, है ना। ऑनलाइन तुम लोगों को नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, तो तुम लोग बोलने की कोशिश मत करना, टेक्स्ट करना। हाँ तो तुम लोग कहाँ तक पहुंचा कोड, कहाँ तक पहुंचा भाई। लेकिन ये हो जाएगा। क्या है हम बताऊंगा।
हाँ तो दोनों का हो रहा है मारा हुआ क्या अच्छा अच्छा चलो सही है हो जाएगा इस हाँ बता दूं अच्छा बहुत बढ़िया हेलो गाइस आ रहा है सबको ऑनलाइन हो तुम लोग की चल बसे नहीं सर। हो किसने किसने क्या क्या ट्राई किया चैट सर में एक डालो डाउट है। अरे मेरा तो डाउट सॉल्व करो सब पहले मैंने जो भेजा उसको चैट में डालो क्या कोड किया देखो फिर बोलना डाउट अब देखो गाइस मैं इसको सॉल्व करता हूं चलो देखो गाइस कोड क्या था कि 8762 चाहिए और हमें क्या करना है रेंज को नहीं बदलना है और हेलो वर्ल्ड को उल्टा प्रिंट करना है यही था ना चलो करते हैं इसको कोड कहाँ गया हम इरेजर उठाओ और लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे तो हमें कहाँ से काउंटिंग चाहिए हो गया चैट में डालो ठीक है 8 - i ठीक है तो आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 9 - आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है ना तो 9 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा 8 और हेलो वर्ल्ड कब तक प्रिंट करना है 876 ठीक है ये बात ओके 6 के बाद क्या करना है स्किप करना है हमें ठीक है क्या स्किप करना है 5 4 3 2 1 यानी कि आई की वैल्यू 1 2 3 के लिए हमें चलाना है उसके बाद 4 5 6 7 तो 3 तक के लिए चलाओ 4 5 के लिए मत चलाओ ठीक है और 7 के लिए भी मत चलाओ ठीक है ऐसा लिखना है ठीक है अब कैसे ये होगा तो हम एक यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे
और आई की वैल्यू, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया था तुम लोगों को, एक तो अभी बताया है आई की वैल्यू जब जब 4 के इक्वल, और आई की वैल्यू जब जब किसके 5 के इक्वल, और आई की वैल्यू जब 1 के इक्वल हो तो क्या कर देना, कंटिन्यू। 7 6 3 2 8 नहीं छपा है क्या? क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी सॉरी, आई की वैल्यू जो है 7 होगी ना, इसलिए हाँ चलो अब ठीक है। 8763 है ना, लेकिन 3 पे ये रुक रहा है राइट। 6 3 4 5 6 7 8 3 के लिए, यानी कि 6 को भी पास करना था। चलो यहाँ पे हम 6 रखेंगे है ना, 4 5 6 6, देखो 8762 आ गया। तो थोड़ा सी काउंटिंग में हेर फेर करनी थी बिना रेंज को बदले। ठीक है, क्या हुआ फिर से समझते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था, ओह ये क्या हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आई की वैल्यू, रेंज को बदलना मत, पहला क्वेश्चन ये था। और काउंटिंग जो होगी 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा और 2 होगा। अगर हम एक सीरियल नंबर में लिखें 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और हमारा रेंज सीधा चल रहा है, तो रेंज कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक तो चलेगा है ना, यहीं तक चलेगा। ये 1 तो वैसे भी नहीं प्रिंट होने का है भाई, रेंज इसी पर चल रहा है ना, ये रेंज है ना 1 से लेके 8 तक, तो लूप ऐसे चलेगा। तो हमारा 8 प्रिंट होना चाहिए, यानी कि 1 के लिए प्रिंट होगा। 7 प्रिंट होना चाहिए, मतलब 2 के लिए भी हम प्रिंट करवाएंगे। 6 के लिए भी प्रिंट होना चाहिए, मतलब 3 के लिए भी प्रिंट करवाएंगे। तो 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू तो चलेगी है ना, 1 से लेकर 3 तक के लिए लूप हमारा चलेगा। ठीक है, उसके बाद किसके लिए नहीं चलेगा, 5 7 3 के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, सॉरी 5 4 3। तो 4 5 6 के लिए हम नहीं चलने देंगे, किसको, अपने लूप को। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो बच गया उसके लिए तो चलना ही है, यानी कि 7 के लिए तो 2 प्रिंट होगा। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे, इफ आई इक्वल इक्वल 5 और आई इक्वल इक्वल 4, और सॉरी क्या था ये, रेंज के लिए चला रहा है ना, रेंज के लिए चला रहा है, ठीक है। 4 5 6, 4 और आई इज इक्वल टू 5 और आई इज इक्वल टू 6, अगर ये करोगे और कंटिन्यू लिखोगे तो हमारा वैल्यू जो चाहते थे वो आ गया। ठीक है, हम इस रेंज को ध्यान देते हुए इसको एडजस्ट करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, ओके। अब बात है कि हेलो वर्ल्ड को उल्टा प्रिंट करना है, तो सर आसान तरीका तो आप लोगों ने अपना ही लिया है। सर हम इसको जानबूझ के उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो देखो क्या लिखा है कुछ कुछ बंदों ने, DLROW है ना स्पेस, ये जानबूझ के लिखा है इन लोगों ने। हेलो, हेलो को क्या लिखा है, OLLEH, हाँ डबल कोट के अंदर डाल दो, हो गया। देखो कितना सिंपल था, इंटरव्यूअर इतना सिंपली तुम्हें जॉब दे देता ना तो माँ कसम मैं खुश हो जाता है ना। ऐसे कर दिया है लॉन्डो ने कांड, देखो हो गया सर प्रिंट। अबे ये नहीं करना था, ये नहीं करना, ये मुझे भी आता है करना। ये तो वही बात हो गई, हेलो वर्ल्ड को उल्टा प्रिंट करो। ठीक है, और हमने इरेज करके उल्टा लिख दिया प्रिंट के अंदर, लो कर लिया है। अब बताओ दे रहा है कि नहीं जॉब, नालायक हो। तो ये लिखा हुआ है, इसको सीधा करना है, कैसे सीधा होगा बोलो, सीधा हो गया हेलो वर्ल्ड, ये करना था भाई। हाँ चश्मिश थोड़ा ठीक से दिखाई दे रहा है, इस मॉनिटर को सामने ले आ दूं, फिर ठीक है। चलो, तो ये करना था मेरे भाई, इंडेक्सिंग सिखाया है ना, स्लाइसिंग सिखाया है ना, तो भुलाते जा रहे हो एक तरफ से पढ़ते पढ़ते ना, बहुत बढ़िया है।
क्या कह रहे हो? अच्छा, फिर से इसको स्लाइस कर देना है उल्टे तरीके से, कैसे होगा? वन कर दूं?